Hello everyone, welcome to the 95th chapter of 1000 vocabulary from the Hindu। अगर आपको इसके पहले वाले vocabulary के वीडियोस देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है लीनियंसी। डेफिनेशन है द फैक्ट और क्वालिटी ऑफ बीइंग मोर मर्सीफुल और टॉलरेंट देन एक्सपेक्टेड या फिर क्लेमेंसी। सोचिए देयर इज ए क्रिमिनल, ओके, एंड व्हाट हैज ही डन? ही हैज डन रॉबरी। तो उसकी सजा कितनी होनी चाहिए? सोचिए, 4 साल। जब किसी में लीनियंसी होता है मतलब दया भावना, तो सोचिए जज ने क्या किया, इस 4 साल को उसने बना दिया 6 मंथ्स। उसने देखा कि जो क्रिमिनल है दैट इज ए नॉर्मल पर्सन और उसके पास जॉब वगैरह कुछ नहीं था, क्योंकि उसके पास जॉब वगैरह कुछ नहीं था और उसको बहुत सारे पेमेंट्स भी करने थे, मतलब ही वॉज नॉट इकोनॉमिकली स्टेबल, देयरफॉर ही हैड टू डू द रॉबरी। उसको और कोई रास्ता दिखा नहीं तो उसने चोरी कर ली। दैट इज लीनियंसी। उसने वो जो घटा दी उसकी सजा। अभी देखिए 4 साल में वो कितना खोएगा, कितना टाइम उसके पास नहीं होगा, ओके। बट 6 महीने अगर वो सजा काट के आता है तो 6 महीने में ही माइट हैव चेंज्ड, ओके। 6 महीने में वो भले ही चेंज हो सकता है। यही सोच के जज ने सजा जो है वो घटा दिया, दया के लिए। दया भाव उसमें था, इसीलिए दैट इज लीनियंसी। अगला वर्ड है रिलक्टेंट। डेफिनेशन है अनविलिंग एंड हेजिटेंट या फिर डिस इंक्लाइंड। अभी आप इस बच्चे के चेहरे को देख सकते हैं, ये एप्पल खाना नहीं चाहता, दिस इज एप्पल। उसको चाहिए, सोचिए, चॉकलेट। ही वांट्स टू ईट चॉकलेट। या फिर आप है पर्सन ए, आपका दोस्त है पर्सन बी, और एक और दोस्त है पर्सन सी। आपको बोला जाएगा या फिर पर्सन बी को आप बोलेंगे, आप दोनों बोलेंगे, बोथ ए एंड सी, मतलब 3 पीपल यू आर। आप एक दोस्त को बोलेंगे कि हाँ, मुझ में से और इसमें से एक को चुन ले, ठीक है। देन विल ही बी एबल टू आंसर? नो। उसको पसंद नहीं होगा वो सब। वो बोलेगा अरे तुम दोनों ही मेरे दोस्त हो, मैं किसी को चुनना नहीं चाहता। इसका मतलब क्या है? ही इज रिलक्टेंट, ही डजंट वांट टू डू दैट, ही इज अनविलिंग। अगला वर्ड है कर्ब। डेफिनेशन है ए चेक और रिस्ट्रेंट ऑन समथिंग। सोचिए आपके कोई नए पड़ोसी आए हैं, वो अपने घर में एक पार्टी रख रहे हैं, बस ऐसे कि आप लोग के साथ थोड़ा मेल जोल उनका बढ़ जाए, तो उन्होंने आपको बुलाया है। पर जब आप उनके घर जा रहे होते हैं, आप ये देखते हैं, ओके, वो इसमें क्या स्टेट करना चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट यू टू नो। वो आपको क्या बताना चाहते हैं? वो आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ कुत्तों को लाना मना है, क्योंकि ये घास हमारे घर में है या फिर हमारे गार्डन में है और हम नहीं चाहते कुत्ते यहाँ आके सूसू या फिर पॉटी कर ले। आप अभी देखते हैं रास्ता। रास्ता जो है, ओके, ये जो है, इस एरिया को हम कर्व कहेंगे, क्योंकि गाड़ी यहाँ जा सकती है, इधर नहीं जा सकती। ये फुटपाथ है, दिस इज ए कर्व, ओके। ये जो बीच का थोड़ा सा, कैसे, अभी रास्ता है, थोड़ा उस पे फुटपाथ को जो है थोड़ा ऊंचा बनाया जाता है। दिस इज द रोड। रोड जो है वो पूरा फ्लैट है, बट फुटपाथ जो है वो सोचिए 6 इंचेस ऊंचा है, सो दैट गाड़ी उसके ऊपर ना चढ़े। दैट इज कर्व। अगला वर्ड है फ्रस्ट्रेट। डेफिनेशन है प्रिवेंट ए प्लान और अटेम्प्टेड एक्शन फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, सक्सीडिंग और बीइंग फुलफिल्ड। इस बंदे को देखिए, ये पूरा परेशान है। ये सिर पे हाथ क्यों रखा हुआ है? क्योंकि सोचिए इसका काम अटका पड़ा है। अभी देखिए 6 बंदे हैं, 6 पीपल, ए बी सी डी ई और एफ। 6 बंदों को
एक ही काम दिया गया है, वन प्रोजेक्ट, उसको कितना टाइम लगना चाहिए? 6 बंदों के हिसाब से। 6 बंदों के हिसाब से उस प्रोजेक्ट को लगना चाहिए 3 मंथ्स। एग्जाम्पल, 3 महीने अगर 6 बंदे काम करते हैं, इनमें से डी, ई और एफ काम ही नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट वर्किंग, तो 3 महीने का कितना? 6 महीना हो जाएगा अगर 3 ही बंदे काम कर रहे हैं, बट वो उस टीम में है एंड दे आर नॉट गिविंग देयर सपोर्ट। जब ये 3 बंदे देखेंगे कि 3 महीने के अंदर भी काम नहीं हुआ है, देन दे विल बी फ्रस्ट्रेटेड कि तुम लोग इस टीम में रहने का कोई फायदा ही नहीं, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग, तुम्हारा कुछ काम ही नहीं हो रहा है, तुम्हारी वजह से हमारा काम अटका पड़ा है, देयरफॉर दे विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। अगला वर्ड है enact। डेफिनेशन है मेक ए बिल और अदर प्रपोजल लॉ। अभी सोचिए असेंबली में आता है एक प्रपोजल की स्ट्रीट लाइट्स आर मैंडेटरी। स्ट्रीट लाइट्स आर मैंडेटरी, अगर ऐसा लॉ आ जाता है तो अगर किसी जगह स्ट्रीट लाइट नहीं है तो जो नॉर्मल पीपल है दे कैन sue the government। ऐसा एक लॉ आ गया, इसको जारी करना, दैट इज एन एक्ट। अगला वर्ड है बिट्रे। डेफिनेशन है एक्सपोज वंस कंट्री, ए ग्रुप और ए पर्सन टू डेंजर बाय ट्रेचरसली गिविंग इंफॉर्मेशन टू एन एनिमी। अभी नॉर्मल सी बात है, आपने अपने दोस्त को बताया है मेरा सीक्रेट किसी को मत बताना कि मेरे पापा ने मुझे कल रात पीटा था। आपका दोस्त स्कूल में हर किसी को बता दिया होगा कि अरे वो अपने पिताजी से मार खा के आया है। ओके, क्यों? क्योंकि उसने ऐसे ऐसे गलतियां की थी। सो वो क्या हो गया, आपके दोस्त ने आपको बिट्रे किया, वो डिसलॉयल हो गया, भरोसा तोड़ना, दैट इज बिट्रे। अगला वर्ड है एलेविएट। मैंने इसका एक दूसरा वर्ड आपको पहले से ही बताया था, एसयूएच। डेफिनेशन है मेक सफरिंग, डेफिशिएंसी और ए प्रॉब्लम लेस सीवियर। अभी देखिए मैंने आपको कुछ ही वर्ड्स पहले एक एग्जांपल दिया था कि 6 बंदे हैं, ए बी सी डी ई और एफ। ये तीनों, ये 6 में से ये 3 काम नहीं कर रहे हैं। सोचिए ये दोनों काम करना शुरू कर दिए, सिर्फ एफ ही काम नहीं कर रहा है। सो उनका जो 3 मंथ्स का प्रोजेक्ट था, इट माइट बी डन। वो अगर थोड़ा ज्यादा काम कर लेते हैं तो वो हो सकता है काम 3 महीने में, तो वो उनकी प्रॉब्लम को एलिविएट कर रहे हैं। या फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आप एस्पिरिन खाते हैं तो आपका हेडेक जो है वो कम हो जाएगा। या फिर सोचिए आप कहीं गिर गए और आपने ऐसा ब्रेस लगा लिया तो इट विल रिड्यूस योर पेन, ये कम कर देगा आपके सफरिंग को, दैट इज एलिविएट। अगला वर्ड है टेंजिबल। डेफिनेशन है परसेप्टिबल बाय टच। इसका मतलब है जिसे आप छू सकते हैं। कोई आपको बोलेगा आई लव यू सो मच, आपके पापा आपको कितना प्यार करते हैं, क्या आप उनके प्यार को छू सकते हैं? नहीं, आप अपने पापा को छू सकते हैं। सो हिज लव इज इंटेंजिबल एंड योर फादर इज टेंजिबल। जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं। अगला वर्ड है डेमोन्स्ट्रेट। डेफिनेशन है क्लियरली शो द एग्जिस्टेंस और ट्रुथ ऑफ समथिंग बाय गिविंग प्रूफ ऑफ एविडेंस। अभी इस बंदे को लगता नहीं है कि ये डाली इतना मजबूत है कि इन दोनों के भार को सह सकता है। इसने बोला ऊपर चलो एंड सी फॉर योरसेल्फ। ओके, उसने वो करके दिखाया, इसके बाद ही उसको पता चला कि हाँ ये डाली मजबूत है। इसका एक वर्ड देखिए, रिवील, दर्शाना। ठीक है, आप किसी बच्चे को बोलेंगे
टेक दिस मेडिसिन। वो बोलेगा बच्चों को तो आपको पता है मेडिसिन खाना पसंद नहीं है, बट उसको सोचिए दर्द हो रहा होगा, एंड ही टेक्स दिस मेडिसिन एंड ही फील्स गुड। ठीक है, उसको अच्छा लगा। तो तभी आपने क्या किया, आपने डेमोन्स्ट्रेट किया, आपने उसको दिखाया कि अगर तुम मेडिसिन खाते हो तो तुमको अगर कोई दर्द हो रहा है या फिर तुम्हारा कोई बीमारी है तो वो चला जाएगा। अगला वर्ड है नरेट। डेफिनेशन है गिव ए स्पोकन और रिटन अकाउंट ऑफ। आप किसी को एक कहानी बता रहे हैं या फिर आप कहानी सुना रहे हैं, ठीक है, दैट इज नरेट। आप किसी को बता रहे हैं रामायण। आपने रामायण देखते टाइम ये तो सुना होगा कि एक वॉइस आपको बोलता है कि उसके बाद राम जी ने ये किया वो किया। दैट इज नरेशन, दैट इज नरेट। वो जो आपको कहानी सुना रहा है पीछे का वॉइस, दैट इज नरेट। इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूँ। होप यू आर एबल टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। आपके साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।